जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, राजनीति बड़ी दिलचस्प चीज होती है और ख़ास करके जब से पॉलिटिकल अवेयरनेस और पॉलिटिकल राजनीतिक जागरूकता जब लोगों में फैल रही है, तो आज का छोटा छोटा बच्चा भी राजनीति मसले पर जो पढ़ा लिखा खास करके है, और आजकल जैसे जैसे लिटरेसी रेट, भारत की साक्षरता दर बढ़ रही है, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, तो सबको थोड़ी बहुत बचपन से ही अब राजनीति की समझ प्रारंभ हो चुकी है। और इसी क्रम में जो है दो इंसिडेंट की जो है आज मैं इस वीडियो में जिक्र करूंगा। पहला इंसिडेंट है कि तेज प्रताप यादव एक स्कूल गए, स्कूल का गेट वगैरह खोल रहे थे और उसी क्रम में एक बच्चा मिला, स्कूल का बच्चा। उनसे इन्होंने पूछ लिया कि बड़ा होकर तुम क्या बनोगे, तो उन्हें फट से जवाब दे दिया, हम मोदी बनेंगे। तो ये मोदी जी का अपना ऑरा है, अपना करिश्मेटिक प्रभाव है, पर्सनालिटी है, ठीक है, इनके व्यक्तित्व में वो ऑरा है, वो एक प्रकार से कह सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि बच्चा बच्चा इनका दीवाना है, इनके जलवे से प्रभावित है। और ये मीडिया में पूरा वायरल हुआ, पूरा ये जो है सर्कुलेट हुआ। दूसरा प्रसंग बात करूंगा एक और बच्चे की। देखो, मैं बच्चे की बात इसलिए आज मैं इस वीडियो में कर रहा हूं कि क्योंकि बच्चे, जिसको लगता है ये तो बच्चा है, इसको राजनीतिक समझ क्या हो गई, ये तो अभी जो है ऐसे खेलने और खाने की उम्र है, कई बार कह देते हैं, वो बड़ा सरल होता है। लेकिन ये बच्चा 21वीं सदी का बच्चा है, ये बच्चा जो है 21वीं सदी का बच्चा है, ये बच्चा सभी चीज़ों को जान रहा होता है। आज सोशल मीडिया पे सभी इंफॉर्मेशन उसके पास उपलब्ध है, हर चीज़ का विश्लेषण और मूल्यांकन देखता है, समाचार सुनता है, पढ़ता है, हर चीज़ों को वो जानता है। एक और बच्चे से जब कोई पूछ रहा था कि आप बड़े होकर क्या बनोगे और किस पार्टी को ज्वाइन करोगे, या आपको कौन अच्छे लगते हैं, कौन सा दल का आप नेता बनना चाहते, तो वो उसने डायरेक्ट बोल दिया कि हम जो है बीजेपी दल में जो है जुड़ना चाहते हैं और जो है आरजेडी में नहीं जाना चाहते हैं। फिर मीडिया बंधुओं ने पूछ दिया, भाई ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि जिसमें अगर आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें फिक्स है कि मुख्यमंत्री जो है या तो तेजस्वी यादव बनेंगे, प्रधानमंत्री नहीं तो जो है राहुल गांधी ही बनेंगे। लेकिन बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें कोई भी कार्यकर्ता, क्योंकि यहाँ किसी एक परिवार की पार्टी नहीं, बीजेपी किसी एक फैमिली की पार्टी नहीं, यहाँ कोई भी कार्यकर्ता जो है शीर्ष स्थान पे पहुंच सकता है, उस पद पे जो है वो आसीन हो सकता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, छोटी मुंह और बड़ी बात। कुछ चीजें सोचने पर विवश करती है, कुछ बातें बच्चों के मुख से द्वारा भी निकाला जाता है तो बड़ा गंभीर और विचारणीय बात होते हैं, उस पर चिंतन किया जाना चाहिए। लोकतंत्र की बात सभी पॉलिटिकल पार्टियां करते हैं, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। लेकिन और ये सभी पार्टियां लोकतांत्रिक पर्व और चुनाव में पार्टिसिपेट भी करती है, चुनाव भी लड़ती है, लोकतंत्र में जो है इन्वॉल्व रहते हैं हर जगह। जब भी चुनाव होता है, म्यूनिसिपालिटी के चुनाव से लेकर प्रधानमंत्री और केंद्र के स्तर के चुनाव में सारी पॉलिटिकल पार्टियां इन्वॉल्व रहती है। लेकिन जो हमेशा लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, जो सेफ डेमोक्रेसी का नारा देते हैं, जो लोकतंत्र बचाने के लिए जो है सड़कों पर उतरते हैं, उन पार्टियों से हम पूछना चाहते हैं कि क्या उन पार्टियों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है, इंटरनल डेमोक्रेसी क्या जीवित है? तो नहीं, आपको ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो अनसेटिस्फैक्टरी आंसर हो। आप देखो ना जी, जब तक सोनिया गांधी स्वस्थ थी, कांग्रेस की अध्यक्षा वही बनी रही। जब तक जो है राहुल गांधी फिर बने, और राहुल गांधी से जब नहीं संभला, जब कांग्रेस हारने लगी, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया कि आने वाले जितनी भी हार होगी अब खड़गे साहब के मत्थे गड़े जाएंगे, राहुल बाबा जो है निर्दोष रहेंगे। ठीक उसी प्रकार आरजेडी में भी देखो लालू यादव जी बने हुए, आम आदमी पार्टी के संयोजक देखो केजरीवाल ही बने हुए, अनगिनत ऐसी पार्टी, एनसीपी हो या जो भी सारी ऐसी पार्टियां हैं, ये शिवसेना हो, ये पार्टियां जो है एक राजनीतिक पार्टियां ना हो करके एक पारिवारिक पार्टियां हैं, और सारी चीजें फिक्स हैं जी। अध्यक्ष कौन बनेगा, सीएम का उम्मीदवार कौन होगा। आरजेडी में एक से एक बड़े यादव कुल के नेता हैं, बड़े पढ़े लिखे तेजस्वी लोग हैं, लेकिन फिक्स है कि एक ही व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। कांग्रेस में भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, समझदार नेता हैं,
लेकिन फिक्स है कि युवराज ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार हों। तो जो पार्टी के अंदर लोकतंत्र होना चाहिए वो लोकतंत्र उस पार्टी के अंदर है ही नहीं। और ऐसी तमाम पार्टियां लोकतांत्रिक चुनावों में इन्वॉल्व होती हैं और लोकतंत्र बचाने की बात करती हैं। आप सोचिए, ये अपने आप में कितनी बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज है और कितना हाइपोक्रेटिकल है। इसको समझिए, कितनी बड़ी हाइपोक्रेसी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और आप अब विश्वास नहीं कीजिएगा, वो बच्चे ने जो कहा कि हम जो है अगर बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो हम जो है सीएम भी बन सकते हैं। आरजेडी में तो एक ही व्यक्ति का सीएम जो है फिक्स है और ये वास्तविकता है। आप बीजेपी उठाकर देखिए, हर 3 साल या 6 साल में इनके अध्यक्ष बदले जाते हैं। इसमें कौन व्यक्ति को संसद का टिकट मिलेगा, विधायक का टिकट मिलेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अब मोदी को ही देखो ना जी, मोदी का क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, या मोदी के बाद इनका कोई ऐसा चाचा भतीजा ताऊ की जो है वो फिक्स कर दिया कि मोदी जी अब गुजरात से चले गए तो इनका भतीजा या इनका कोई जो है अपना रिश्तेदार को मुख्यमंत्री बना के गुजरात से आ गया। नहीं जी, बीजेपी में काबिलियत, जनाधार और कार्य करने की शैली के आधार पर जो है आपको पार्टी महत्व देती है और होना भी यही चाहिए। जो व्यक्ति के पास समर्थन अधिक है, जनाधार अधिक है, जो मेहनत करता है या फिर जो है दिन रात पार्टी के लिए लगा हुआ है, वॉलंटियर्स या कार्यकर्ता, स्वाभाविक सी बात है उनको जो है बीजेपी सपोर्ट और उन्हें अच्छे पद या ऊंचे पद देंगे। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये सब सारी चीजें, इन सब सारी चीजों को समझना है, इन सब सारी चीजों के ऊपर बात की जानी चाहिए। और यह बच्चा, अगर एक बच्चा, सामान्य सा बच्चा, दूध मुहागर बच्चा जो 8वीं और 10वीं में पढ़ता है, तो क्या है, राजनीतिक समझ उनकी कितनी होगी, लेकिन फिर भी छोटी मुंह बड़ी बात, ये कभी कथन जो है सही होता हुआ दिखाई देता है। तो आने वाले समय में ऐसे अनगिनत वीडियो और अनगिनत मुद्दों पर जो है हम आपसे जरूर बात करेंगे, रूबरू होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।